हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय प्रकाश फ्रॉम मुंबई। आज हम लोग इस डिजिटल एरा में काम कर रहे हैं और हमारा कम्युनिकेशन लोगों के साथ इस टेक्नोलॉजी के सहारे कई गुना बढ़ गया है। नेटवर्क बनाने की हमारी स्पीड भी फास्ट हो गई है, लेकिन जो बेसिक्स है लोगों के साथ डील करने में, वो बेसिक्स तो सेम रहती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर तो चेंज नहीं हुआ है। और हमारे बिजनेस में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस डिजिटल एरा में वर्चुअल मीटिंग जो हम कर रहे हैं, उसमें जो बेसिक्स हैं, तो क्या बेसिक्स हैं, कैसे रिलेशनशिप बनाने चाहिए और कैसे उसे मेंटेन करनी चाहिए। हालांकि ये बातें कॉमन सेंस की होती हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। तो कुछ टिप्स और टेक्निक, इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे आज के हमारे इस मोस्ट फेवरेट पोस्टकास्ट चैनल में। और इसको बताने के लिए जो शख्स आ रहे हैं, हम सबके चहेते, जिनका सालों साल का फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है, वो शख्स हैं मिस्टर सुमित बहादुर जी। थैंक यू विजय फॉर द वेरी वार्म इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, विच इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स इन आवर टीम्स। One of the best things that my mentor, guide and philosopher friend did for me हमारे शुरुआत के दिनों में in our entrepreneurial journey with the Amway guided entrepreneurship plan was that he made me believe that I am exactly at a place in my life where I deserve to be, कि मैं वहीं हूँ लाइफ में जहाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, जहाँ मुझे होना चाहिए इस वक्त। And it is all based on the choices and decisions that I have made in the past. And he helped me so much in understanding what is success, कि success क्या है, and how I am the one and only person who is in control of attracting my own success, कि सिर्फ मैं ही responsible हूँ अपनी सफलता जो मैं चाहता हूँ लाइफ में उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। Of course, he gave me a lot of incredible inspiration. उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी by his own example, the kind of life he led with the values and belief system. लेकिन साथ ही साथ he also gave me some very powerful philosophies in life which kind of gave me some aha moments of understanding about myself। जब मैं किसी सिचुएशन में फंस जाया करता था, जब मुझे चैलेंजेस आते थे, तो वहाँ पर मुझे उनकी जो फिलॉसफीज थी, जब मैं पलट के उनके बारे में सोचता था, तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू निकल के आता था, एक aha moment which would help me to survive and overcome the challenges in my life. So for all of this, I am very grateful to him because I am what I am today because of him. And I remember very clearly कि one of the things that he used to always say to me was, वो मुझे बार बार ये बताया करते थे कि सुमित, don't wish that life got easier, but make sure that you get better. सुमित, कभी भी ये विश मत करो कि ज़िंदगी आसान हो जाए, परंतु हमेशा कोशिश करो कि तुम कैसे बेहतर बनो। And one of the other things that he used to always tell me was that anytime anything goes wrong, जस्ट गो एंड लुक इन द मिरर फॉर सोल्यूशन। जब भी कुछ चीज़ें जो हैं ठीक से नहीं जा रही हैं, तो हमेशा शीशे में देखो सोल्यूशंस ढूंढने के लिए। एंड दैट अप्रोच वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू वॉट वी नॉर्मली डू एंड वॉट आई हैड सीन इन माई लाइफ ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड इन माई ओन हाउस होल्ड। कि जब भी कुछ चीज़ें गलत होती थी तो हम हमेशा ब्लेम करते थे किसी परिस्थिति को, किसी सिचुएशन को, ऑन वॉट वेंट रॉन्ग एंड ब्लेम सिचुएशंस फॉर वॉट गोज रॉन्ग इन आवर लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और वहाँ लेट पहुँचे, तो सबसे पहले हम ये दलील देंगे कि ओ आई एम लेट बिकॉज रास्ते में आज ट्रैफिक बहुत था और एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मैं लेट हो गया। और हस्बैंड कम्स बैक होम एंड ही सेज कि ओ आज मैं ऑफिस से निकलने वाला था लेकिन काम एकदम से बहुत आ गया एंड दिस एंड दैट। मतलब हम लोग हमेशा लाइफ में जो है ना, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर थिंग्स टू ब्लेम टू मेक आवर सेल्स प्रूव राइट। लेकिन मैंने क्या देखा है कि बाय ब्लेमिंग अदर्स फॉर थिंग्स दैट गो रॉन्ग फॉर यू, हम जब और चीज़ों पे दोष लगाते हैं अपने आप को सही ठहराने के लिए, तो देन यू आर एक्चुअली डिक्लेयरिंग, हम ये ऐलान कर रहे हैं कि बेसिकली वी आर पावरलेस, वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स पावरलेस टू चेंज एनीथिंग इन आवर लाइव्स। एंड बेसिकली वी हैव यूज्ड एन एक्सक्यूज और व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश अ कॉप आउट। हम एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं बेसिकली टू कीप आवरसेल्व्स इन द सेम स्टेट और द सेम सिचुएशन फॉर एवर। और हम लोग जो हैं कभी भी अपनी परिस्थितियां बदल नहीं पाते, क्योंकि हमने अपनी सारी पावर किसी और को दे दी है, बिकॉज वी हैव प्लेस्ड ऑल द पावर फॉर चेंज इन द हैंड्स ऑफ अदर सिचुएशन और व्हाट आई कॉल्ड अदर्स। और दूसरों के हाथ में पावर देख के बेसिकली व्हाट वी आर डिक्लेयरिंग इज दिस कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी एंड वी कैन नॉट चेंज। तो बेसिकली वी आर एडमिटिंग दैट वी कांट चेंज सिचुएशंस बिकॉज ऑफ अदर्स।
And why I'm talking about this is because I remember early last year when the pandemic hit, I was once having a discussion, like a casual assessment, which I periodically do with my leaders, like a counseling session. इसमें one of my very seasoned business leaders who has been in the business for the last 15 years, very successful, he was talking about their business goals and strategies and how they were planning to go digital with the changing environment. And while talking with me, they were basically lamenting the fact, थोड़ा सा कंप्लेन कर रहे थे मुझे इस चीज़ के बारे में कि आजकल जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें जो यंग लोग आते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग्स दे डोंट लेट देम समटाइम्स फिनिश द सेंटेंसेस, या मीटिंग्स के बीच में उनका ध्यान कहीं और चला जाता है और दे डेफिनेटली मेनी टाइम स्टार्ट लुकिंग एट देयर फोन्स। कोई मैसेज आ रहा होता है बीच बीच में तो उसको देखना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ही वॉज टेलिंग मी कि लोग बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने फ़ोन्स को छोड़ना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू लीव देयर फोन्स अलोन एंड एटसेट्रा एंड ऑन ही वेंट। एंड हुआ क्या कि जो बातचीत थी वो घूम फिर के ऐसी हो गई एंड थिंग्स बिकेम लाइक दिस इन द कॉन्वर्सेशन दैट ओह द यूथ ऑफ टुडे, आजकल के यंग लोग सो डिसरिस्पेक्टफुल, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या करें हम लोग, व्हाट वी कैन डू, फ़ोन छोड़ते नहीं हैं, ब्ला 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 ब्ला। एंड कुछ देर के लिए इवन आई गॉट कॉट अप इन दैट मूवमेंट एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड एग्रीइंग विद दैट पर्सन। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, एंड देन इट हिट मी लाइक अ स्लैप इन द फेस कि मैं कर क्या रहा हूँ। आई एम ऑल्सो बेसिकली ब्लेमिंग अदर्स फॉर द प्रॉब्लम्स इन आवर वर्चुअल मीटिंग्स विच आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई और जो है इनका सोल्यूशन ढूंढेगा, मैं नहीं। And I remembered Jim Rohn had once said that, blame yourself for everything that goes wrong for you. हमेशा अपने आप को ब्लेम करिए जब चीज़ें आपके लिए सही नहीं जा रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी प्रॉब्लम है, आई हैव द प्रॉब्लम, नॉट द यंग बिजनेस प्रॉस्पेक्ट जो सामने बैठा हुआ है। व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट देम टू चेंज। मोबाइल डिवाइसेस जो है आज की तारीख में ये बेसिकली कोई फैड नहीं है जिसको हम सिंपली ये सोचे कि अरे कुछ दिनों का ये टंटा है, उसके बाद धीमे धीमे लोग उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मोबाइल डिवाइसेस आर हियर टू स्टे, लाइक इट और नॉट, दे हैव बिकम मोर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी और वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगा, इसका यूज़ कम नहीं होने वाला। सो ऑन टॉप ऑफ दिस गेटिंग अपसेट एट द यंग प्रॉस्पेक्ट्स एंड एक्सपेक्टिंग कि मेरे जो यंग बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं अंडर 30 वो चेंज हो जाएंगे, मेरे हिसाब से ढल जाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस को अलग बैठ के 1 घंटा मेरे बिजनेस इवैल्यूएशन सेशन या बिजनेस ट्रेनिंग सेशंस में बिल्कुल अटेंशन होके बैठ जाएं, तो ये तो एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ही सिली है। इट्स वेरी नाइव, इट्स नॉट गोना हैपन। तो उनसे बातचीत करने के बाद मैंने अपने पे काम करना शुरू किया कि मैं कैसे अपनी डिजिटल मीटिंग्स और वर्चुअल बिजनेस सेशंस को मैं चेंज करूं। क्या मेंटालिटी होनी चाहिए मेरी? क्या मैं दूसरों को ब्लेम करूं कि वो अटेंशन नहीं दे रहे मुझे और मैं ये सोचूं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो है ही ऐसी, या फिर मैं अपने आप को चेंज करूं? तो दोस्तों वहाँ से क्या हुआ कि मैंने लास्ट ईयर मार्च के आसपास आर्टिकल्स पढ़ने शुरू करे और नेट पे जाके प्रेजेंटेशंस देखी ऑन हाउ टू बिकम अ बेटर प्रेजेंटेशंस ऑन जूम मीटिंग्स एंड वर्चुअल मीटिंग्स, हाउ टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर, कैसे मैं ज़्यादा एंगेज कर पाऊँ U35 बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को जो मेरे मीटिंग्स में आते हैं, कैसे उनको मैं बांधे रखूँ कि वो खुद ब खुद दे शुड नॉट बी इंक्लाइन टू रीच आउट टू द मोबाइल फ़ोन सो मच, खुद ब खुद वो अपने मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ ना करें। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देखी एंड उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे मीटिंग्स में जो भी उस तरफ लोग बैठ के मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन है आज की, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट 100% ऑफ देयर अटेंशन 100% ऑफ द टाइम, बिकॉज यंग लोगों का नेचर ही ऐसा है कि दे डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन यूजिंग देयर मोबाइल डिवाइसेस इन बेसिकली एनी सिचुएशन। और जब ये चीज़ मैंने एक्नॉलेज करी तो मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट वेज कि चलो 100% अटेंशन 100% टाइम नहीं मिलता तो कम से कम मैं उनका 100% ध्यान 80% टाइम तो ले सकता हूँ, और बाकी 20% टाइम में अगर मुझे उनका 50% अटेंशन भी मिल गया देन आई एम स्टिल ओके। एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट हाउ टू मेक माई डिजिटल मीटिंग्स मोर एंगेजिंग एंड एक्साइटिंग। अब मैं क्या देखता हूँ कि लोग जो है ना मेरी मीटिंग में आते हैं एंड अगर वो मेरी मीटिंग में थोड़ा सा भी अपना चेहरा नीचे कर रहे हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो नीचे अपना फ़ोन देख रहे हैं
और उस वक्त मेरे लिए इंडिकेशन ये हो जाता है कि मैं उनको बोर कर रहा हूँ, मैं लंबी लंबी बातें कर रहा हूँ, एंड आई स्टार्ट लुकिंग एट हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड हाउ टू इम्प्रूव माई टॉकिंग स्टाइल। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सपीरियंस से मुझे क्या लगा कि आज भी इस युग में जहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत आ रहा है एंड टेक्नोलॉजी हैज़ फाउंड so many ways for us to connect with hundreds and thousands upon thousands of people, हमारे connections बढ़ गए हैं डेली बेसिस पे। Our communication is fueled by technology। अभी भी कुछ ऐसे lessons हैं जो पुरानी किताबों से हम लोग सीख सकते हैं in how to make better connections with people, how to make better communication relationships with people, कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा बांधे रखें, engage करके रखें, कैसे लोगों को अपने करीब लेके आएँ। तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में इस संदर्भ में मैंने एक किताब फिर से पढ़नी शुरू करी, विच इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, जो कि नियरली अ सेंचुरी ओल्ड बुक। और ये किताब जो थी वो हालांकि लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एक्सेप्शनल माइंड ब्लोइंग एडवाइस है जो आज भी सिखाती है हमें कि किस तरीके से डील करना है लोगों के साथ, एंड हाउ वी हैव टू मेक कॉन्टैक्ट एंड हाउ टू वी हैव टू मेक एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। एंड आई फील कि दिस बुक एंड द प्रिंसिपल्स इज़ वेरी मच रेलिवेंट टुडे। तो मैंने इस किताब के 3 फंडामेंटल टेक्निक्स जो हैं वो शुरू से हमेशा फॉलो करे हैं, और मुझे लगता है कि वो 3 टेक्निक्स जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या हैं, विच हैज़ हेल्प मी टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स विद माई टीम मेट्स, विद माई बिजनेस पार्टनर्स। And basically today we have the largest friendship network in the world just because of the business network we have in this Amway guided opportunity model. तो ये 3 techniques क्या हैं which help me in handling people and which I find most relevant in my life। पहली चीज़ उन्होंने बताई, do not criticize, condemn और complain। और उनका ये वर्ड था डेल कार्नेगी का कि कोई भी fool, any fool can criticize, कंडेम और कंप्लेन। कोई भी बेवकूफ़ आदमी जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, किसी को दोष लगा सकता है और किसी बात पे कंप्लेन कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रिंसिपल जो है ना, इसको पहले मैं कवर करना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज अगर ये प्रिंसिपल हम लोग वायलेट कर देंगे तो हमारी बाकी सब टेक्निक्स और सारे प्रिंसिपल्स जो है वो फेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बिकॉज हमें जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करना पॉसिबल होगा ही नहीं अगर हमने ये चीज़ फॉलो नहीं करी। सो दिस इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड्योरिंग रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स विद पीपल। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम किसी के पास होते हैं तो लोगों की एक बेसिक नेचर होती है कि दे डोंट लाइक टू हैव समबडी अराउंड देम जो हमेशा किसी न किसी चीज़ में कमी ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में बुराइयां ढूंढ रहा है, या फिर किसी न किसी चीज़ की शिकायत हमेशा उसके माइंड में है, या वो किसी न किसी को दोषी ठहराता है। पीपल डोंट लाइक टू बी अराउंड पीपल हु आर ऑलवेज फाइंडिंग समथिंग टू क्रिटिसाइज, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग एंड दे ऑलवेज पुटिंग द ब्लेम ऑन समबडी और समथिंग अराउंड देम। बिकॉज होता क्या है कि जब ऐसे लोग आते हैं उनके आसपास, सो व्हाट हैपन्स इज दिस कि जो एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स और यू एंड द पीपल दैट यू आर डीलिंग विद, तो उस इमोशनल बैंक अकाउंट में एवरी टाइम यू आर ईदर क्रिटिसाइजिंग, कंडेमिंग और कंप्लेनिंग एनीवन और एनीथिंग अराउंड यू बार बार बार, तो उस इमोशनल बैंक अकाउंट में यू आर बेसिकली डेबिटिंग एंड मोर लाइकली देन नॉट पीपल विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। अगर आपको आपकी टीम में से किसी भी आदमी को अपने से दूर करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसको दूर करने का। हमेशा उसके आसपास या तो किसी चीज़ में कमी ढूंढो, किसी की बुराई करो, कुछ शिकायत करो, या किसी को दोषी ठहराओ, उसमें कुछ बुराइयां ढूंढो। ये सब काम करो तो धीमे धीमे वो आदमी अपने आप ही आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या देखा है कि जब लोग हमारे बिजनेस में आते हैं वो हमेशा किसी न किसी और प्रोफेशन से हमारे बिजनेस में आते हैं। दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन सम अदर प्रोफेशन और दे हैव जस्ट लेफ्ट सम कॉलेज जहाँ से वो पढ़ के आए हैं एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड इन न्यू इन द जॉब्स। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन पीपल कम इनटू आवर बिजनेस they are always bringing some residual attitudes or belief towards our Amway guided entrepreneurship business, and they are also a little bit judgmental about
who we are and what we are teaching them. ये होता है, it is a human nature because उनका जो पुराना एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम है वो कैरी ओवर कर जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि बहुत सी बार इस चीज़ की वजह से कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है उनके बीच में और जो उनके कोचेज़ और मेंटर्स उनको सिखाना चाह रहे हैं उनके बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उनका अपलाइन कोच या मेंटर हूँ और मैं उन नए बिजनेस पार्टनर्स को बहुत जल्दी सिखाने या करेक्ट करने की कोशिश करूँगा टू सून द रॉन्ग वे, तो क्या होगा कि धीमे धीमे देयर विल बी अ फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड माई सेल्फ। तो जब भी मेरे टीम में नए बिजनेस पार्टनर्स या इवन सम नॉट सो न्यू एनी मोर, व्हेन आई एम डीलिंग विद देम आई ऑलवेज मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। मैं बहुत ही कॉन्शियसली डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना है, एंड इफ दे डू समथिंग रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, स्माइल कर लेता हूँ और मैं उन्हें किसी और चीज़ के लिए सिंसियरली अप्रिशिएट करता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत सी बार होता है कि कुछ लोग जो है मीटिंग में लेट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल ग्रीट देम, आई स्टिल स्माइल एट देम, बट आई मेक अ नोट ऑफ इट। लेटर ऑन मैं क्या करता हूँ कि मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि हाउ व्हेन दे केम एवरीबडी लव्ड इट एंड आई ऑल्सो रियली लाइक्ड इट, एंड आई टोल्ड देम कि हम लोग तो आपका मीटिंग शुरू होते ही इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे, और आप जब थोड़ा देर से आए तो उस बीच में मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था कि आपको फ़ोन लगाऊं या नहीं लगाऊं, बट आई वॉज सो हैप्पी दैट यू केम। तो वो अपने आप समझ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम दे शुड कम ऑन टाइम। या फिर एग्जांपल्स ऐसा कई बार होता है कि लोग मीटिंग में आते हैं डिजिटल वर्चुअल मीटिंग्स में एंड दे आर डिशेबल्ड। अगर जेंट्स है तो उन्होंने शेव नहीं किया हुआ, या लेडीज़ जो हैं वो एकदम ऐसी आ गई, और समटाइम्स दे आर वेयरिंग नॉट अप्रोप्रिएट वेरी कैजुअल क्लोथ्स। तो अगेन आई मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट एंड आई जस्ट लेटर ऑन just compliment them on how smart they are and how they have a wonderful smile, and then I tell them, मैं उनको बताता हूँ कि you would make a really great impression अगर आप इस तरीके से well groomed आएंगे and if you come in slightly more formal clothes. So when you say the same thing by giving a compliment, तो क्या होता है ना कि वो बात भी हो जाती है and you are not directly trying to find out, कुछ कमी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे आप उनमें, या उनको डायरेक्टली आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। Of course, there is always some people who can look at my kindness or softness and see that as a weakness, and may even try to take advantage of me by being very very casual and repeating mistakes again and again. कभी कभी लोग इस नरम दिली को थोड़ा सा एक कमज़ोरी मान लेते हैं, और but I prefer to see this as my strength because ultimately I am responsible for the welfare of every person in my team. उन्हें अपलिफ्ट करना, उन्हें इंकरेज करना, उनका पोटेंशियल निकालना मेरी जिम्मेदारी है, एंड आई नो दैट आई कैन नॉट डू दैट बाय पुटिंग पीपल डाउन, बाय क्रिटिसाइजिंग देम और पुटिंग सम ब्लेम ऑन देम। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ये पहली चीज़ जो है, ये टेक्निक जो है बहुत काम करती है। द सेकेंड टेक्निक विच आई हैव फाउंड वेरी यूजफुल इज ऑलवेज 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 गिविंग ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन टू पीपल। दोस्तों, ये सिंसियर अप्रिशिएशन का मतलब चापलूसी या फ्लैटरी नहीं होता है। सिंसियर अप्रिशिएशन डज नॉट मीन फ्लैटरी। सिंसियर अप्रिशिएशन विल गेट यू द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर टीम मेंबर्स। जब हम लोगों को सिंसियरली अप्रिशिएट करेंगे किसी चीज़ के लिए तो वहीं से हमें करेक्ट रिस्पॉन्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग चापलूसी करेंगे और दे कैन सी दैट वी आर पुटिंग अप अ शो फॉर देम जस्ट बिकॉज वी वांट समथिंग, तो होगा क्या कि एक बार उनको पता लग जाएगा कि आप जानबूझ के कुछ ना कुछ चीज़ें बना के उनकी चापलूसी कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा ना कि वो धीमे धीमे ना वो आपको ट्रस्ट करना, आप पे भरोसा करना बंद कर देंगे, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन द ट्रस्ट फ्रॉम दैट पर्सन अगेन। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट सिंसियर अप्रिशिएशन का मतलब चापलूसी नहीं होता है। लेट द अदर पर्सन सी दैट यू आर ऑथेंटिक एंड दे विल वैल्यू योर अप्रिसिएशन। ओके, anytime I do a training meeting, I am always after the training meeting finishes, जो भी उस मीटिंग में लोग आते हैं, बोलते हैं, जिन्होंने भी उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, I am always sending them a personal message, or I call those leaders in the meeting which was conducted, and I always thank them sincerely for their participation, and I thank them for all the feedback in making the meeting great. तो मैंने क्या देखा है कि आई एम ऑलवेज फाइंडिंग समथिंग टू अप्रिशिएट पीपल, देयर ड्रेस, देयर ग्रूमिंग, इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी ऑफ द मीटिंग, चाहे उन्होंने 2 मिनट के लिए कुछ बोला, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग दैम।
बिकॉज क्या होता है ना कि एनी टाइम पीपल स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी ऑफ द मीटिंग, दे आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे फॉरगेट सम थिंग्स। बट मैंने क्या देखा है कि एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन जस्ट फॉर पार्टिसिपेशन, हालांकि इवन दो वी नो दैट दे डिड नॉट डू सो ग्रेट, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया प्रेजेंटेशन या बातचीत नहीं करी मीटिंग में, बट स्टिल बिकॉज यू गिव देम एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन, वो इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे, वो काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखते हैं। देयर वॉज अ वेरी फेमस पोएट माया एंजेलो, एक बहुत ही फेमस पोएट हैं माया एंजेलो, उन्होंने कहा था एक बार कि पीपल विल ऑलवेज फॉरगेट व्हाट यू सेड और व्हाट यू डिड। लोग ये भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था और आपने क्या किया था, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। लेकिन लोग ये कभी भूलेंगे नहीं कि आपने उन्हें महसूस कैसा करवाया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। व्हेन यू गिव पीपल एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, पीपल विल ग्रेविटेट टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ चुंबक की तरह आना शुरू कर देंगे, एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज़ वेरी ट्रू इन बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग फ्रेंडशिप विद देम, एंड अल्टीमेटली इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। तीसरी टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो क्या है? अराउज इन अदर पर्सन एन ईगर वांट। हमेशा दूसरों में एक चाहत पैदा करो उन चीज़ों के लिए जो वो चाहते हैं लाइफ में। देखिए दोस्तों, हमारे साथ लाइफ में बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोगों से वो करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल डू व्हाट वी वांट, बट लोग जो है ना, एवरीबडी वांट्स टू ओनली डू थिंग्स इन लाइफ व्हाट दे वांट, लेकिन लोग हमेशा लाइफ में वो करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। पीपल वांट व्हाट दे वांट, लोग चाहते हैं वो चीज़ें जो उनके लक्ष्य हैं, उनके गोल्स हैं। कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब, यू नॉट पेइंग पीपल, यू नॉट हायरिंग पीपल। इवन व्हेन यू हायर पीपल, पीपल विल स्टिल डू थिंग्स द वे दे वांट टू डू इट। और हमारे बिजनेस में तो वी हैव अ वॉलंटरी नेटवर्क, नोबडी इज एनीबडीज बॉस। सो यहाँ पर मैंने क्या देखा है कि इन दिस एंटरप्रेन्योर मॉडल, द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन द मैनेजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर नेटवर्क इज, जब भी हम कम्युनिकेट करें विद आवर बिजनेस पार्टनर्स, ऑलवेज वी शुड बी टॉकिंग अबाउट व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट वी वांट। इन ऑल आवर इंटरेक्शंस विद देम, हमारी सारी इंटरेक्शंस में हमेशा बात करो कि उन्हें क्या चाहिए, उनके ड्रीम्स एंड गोल्स क्या है। बिकॉज दुनिया में जो है ना, इस वक्त देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज ऑल अबाउट I, me, myself. They're selfish, they're always self-seeking, they always try to grab you and make you do what they want. आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, दुनिया भरी है ऐसे लोगों से। तो जब हम किसी के भी साथ बहुत ही अनसेल्फिश, सिंसियर वे में, when we are trying to help them get what they want, you know what will happen? They will listen to you. And this is what motivation is, because you're talking about their wants, their desires. हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव इन लाइफ। जब हम दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे, उनका नज़रिया समझ पाएंगे, तभी हम लोग उनके हिसाब से बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमेशा लोगों के दिल में एक ऐसी चाहत पैदा करो कि वो खुद ब खुद जाना चाहें उन चीज़ों के पीछे जो वो चाहते हैं लाइफ में। जब आप उनको ये याद दिलाओगे कि आप सिर्फ उनकी हेल्प कर रहे हो, व्हेन यू रिमाइंड देम दैट यू आर जस्ट अ फैसिलिटेटर, यू आर बेसिकली अ चीयरलीडर, यू आर हेल्पिंग देम टू गेट व्हाट दे वांट, यू नो व्हाट, दे विल मूव माउंटेन्स। वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे वो करने में जिससे उनके गोल्स अचीव होते हैं। और अगर आपने ये नहीं किया और जोर ज़बरदस्ती करते रहना, इफ़ यू फेल टू डू दिस and try to make them do things according to you, you know what, they will not even move 1 inch, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे वो। The only way to persuade someone to do something is to talk about what they want and show them a way to get it. तो मैं क्या करता हूँ कि अपने बिजनेस में हमेशा अपने बिजनेस पार्टनर्स में, चाहे उन्हें कोई नया स्किल सेट सिखाना है, लोग शुरू में आते हैं, दे डोंट नो हाउ टू मेक कम्युनिकेशन विद न्यू पीपल, स्ट्रेंजर्स, उनको डर लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बिजनेस एक्टिविटी, how it will help them to achieve their goals, how it will help them to achieve their dreams. I make them feel I'm your friend. उनका मैं डर दूर करता हूँ। I try to understand where they're coming from, and then I try to help them to understand कि ये चीज़ करने से how they will get what they want. कोई भी लेवल अगर उन्हें अचीव करना होता है, any achievement level in our business, I always tell them how this is a stepping stone towards what they want in life.
मैं हमेशा उस चीज़ को कनेक्ट करता हूँ उनके आने वाले गोल से, जो कि अल्टीमेटली उनके बड़े गोल से जो लाइफ में वो चाहते हैं उससे कनेक्टेड है। मैं हर चीज़ को जोड़ता हूँ एक कड़ी में। आई ऑलवेज टाई देम विद व्हाट दे वांट, आई ऑलवेज टाई एवरी एक्टिविटी, एवरी अचीवमेंट विद व्हाट दे वांट। एंड वंस दे अंडरस्टैंड हाउ everything I'm telling them will help them get what they want, they willingly listen to me. वो अपने आप मुझे सुनते हैं। And I just become a facilitator, an encourager for them, a cheerleader for them. दोस्तों यही चीज़ मैंने देखी है बहुत ज़्यादा काम करती है लाइफ में, हर चीज़ में। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया, मैंने देखा है कि these 3 techniques have helped me achieve a lot in my life so far, in helping us to build a strong and sustainable network full of business partners, full of friends all over the world. और मैंने हमेशा, तान्या ने हमेशा एक कॉन्शियस एफर्ट डाला है in carrying these techniques with us in every interaction in our life, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो हमारे नेटवर्क में। एंड शुरू में क्या होता था कि जब मैंने ये किताब पढ़ी थी आज से करीब 30 साल पहले, तो मुझे एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता था, मुझे अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता था हर सिचुएशन में। आई हैड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ माई वर्ड्स एंड माई एक्शंस इन ट्राइंग टू फॉलो दम। लेकिन अब तो क्या है ना, इट्स बिकम लाइक अ सेकेंड हैबिट, ये एक दूसरी आदत बन गया मेरे साथ। और अगर आप भी ये टेक्निक्स फॉलो करेंगे देन यू विल आल्सो बी एबल टू गेट व्हाट यू वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। एंड वी बिलीव इन यू, वी लव यू वेरी मच। आई विल टॉक टू यू सून। बाय फॉर नाउ।